हेलो। तो चलो, हमारा टॉपिक ऑलरेडी चल रहा था इंडेमनिटी और गारंटी। ऑलमोस्ट अपन ने खत्म कर लिया था। कंटिन्यू करते हैं इसको। क्या इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्या था? सेक्शन 124। जब इसमें एक प्रोमिसर प्रोमिसी को वादा करता है कि मेरे कहने से, मेरी वजह से प्रोमिसी तुझे नुकसान हुआ या किसी और की वजह से तुझे नुकसान हुआ, तो आई विल मेक गुड योर लॉस। मैं तुम्हारा लॉस क्या करूंगा? ठीक। फॉर एग्जाम्पल, कार दिवांशु ने वीर को बेचने की डील कर रखी है। मेरे को कार लेनी है। मैं दिवांशु को कह रहा हूं, दिवांशु तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो वीर के साथ, कार मुझे दे दो, और वीर तुम पे केस करके कंपनसेशन मांगेगा, तुम डर रहे हो। आई विल मेक गुड योर लॉस। कोर्ट कचहरी का खर्चा भी दूंगा तुम्हें, 125 कहता है, और जो वीर को कंपनसेशन कोर्ट सुनाएगा वो भी दूंगा। क्या ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है? यस, इट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, बैठ के बात करके होता है, जिसमें प्रोमिसर प्रोमिसी को वादा करता है मेरी वजह से तुझे नुकसान या किसी और की वजह से, यानी तू उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, उसने तुझ पे केस किया, तेरा नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इंडेमनिटी का। मॉल वाले को कहना मेरा दोस्त है राजेश, इसको सामान दे दो, पैसे मैं दूंगा, ये गारंटी नहीं है। गारंटी कब होती है? अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, फिलहाल आप इसे सामान दे दो, या ये जो भी ले इसको खिलाते पिलाते रहो, जो भी आपका कंपनसेशन है मैं करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्लियर? इसमें जो वादा करता है वो कौन होता है? हाँ जी, इंडेमनीफायर। प्रोमिसी, जिसे वादा किया गया, वो इंडेमनिटी फाइड या इंडेमनिटी होल्डर कह सकते हो। समझ आ गया? वादा ये 124 सेक्शन। यस। एग्जांपल दे रहा है, राम शाम को वादा कर रहा है कि तुम्हारे खिलाफ जो भी एक्शन हुआ मैं भरूंगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, तो देना पड़ेगा भैया। ओके। बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था घर बेचने का सी को, ए चाहता है बी तू कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे सी के साथ, तू कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, मेरे को दे दे घर, तुझ पे केस करेगा सी तो मैं बैठा हूं, नुकसान मैं बनूंगा। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। समझे? एक बंदा फॉरेन जा रहा है पढ़ने, ये इंडिया में भी होता है। सरकार कहती है तेरे को एम्स में पढ़ा देंगे, डॉक्टर बना देंगे। सरकार कहती है पर तुझे इतने साल तक सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करनी पड़ेगी। पता है ना आपको, ऐसा होता है, सर्विस के एग्रीमेंट होते हैं ये। तो वो किसी को फॉरेन पढ़ाया जा रहा है स्कॉलरशिप देके, जैसे अपने एक्स-पीएम मनमोहन सिंह जी, वो सारी स्कॉलरशिप ले लेके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो सरकार कुछ स्पेशल बच्चों को फॉरेन भेज देती है, पर उनसे एग्रीमेंट है तुझे लौटना होगा इंडिया में सर्व करने के लिए, सर्विस करने के लिए इतने साल। ना किया तो तुझे क्या है? कंपनसेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। यस। कोई कंपनी कह दे तू तोड़ दे कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार के साथ, यहीं रुक जा, भारत सरकार को तुझ पे एक्शन लेके कुछ भी तुझे देना पड़ा हम देंगे। ये क्या है? इंडेमनिटी। होता है कि नहीं? होता है। अच्छे एम्प्लॉइज को कंपनियां यूं ही ले जाती हैं, कहते तोड़ दे कॉन्ट्रैक्ट, कैसे बॉन्ड साइन कर रखा है सर्विस एग्रीमेंट का 2 साल का कि कहीं और नहीं जाऊंगा, कहते तोड़ दे, कोई बात नहीं, जो कंपनसेशन देना आया हम भरेंगे। तो ये इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक बंदे का शेयर सर्टिफिकेट गुम गया, वो नया बनवाने गया, कंपनी कहती क्या पता तेरा गुमा ना हो, तूने बेचे हो शेयर किसी को। क्या? नहीं सर, सच कहता हूं, भगवान की कसम, बाय गॉड मैंने नहीं बेचे। वैसे क्या फायदा, क्या पता बेचे हो। ले भैया तू एक ना इंडेमनिटी बॉन्ड भर कि कंपनी तेरे को नया सर्टिफिकेट दे देगी डुप्लीकेट, अगर इस वजह से कंपनी पे कोई बात आई, कल को कोई लॉस हुआ, यू हैव टू कंपनसेट इट। ऐसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड भर के ही आपको क्या है? नया बना के देंगे वो शेयर सर्टिफिकेट। बैंक से ड्राफ्ट बनवाया, आगे देना है किसी को, ड्राफ्ट गुम जाए, बैंक को आपको जी और बना दो, बैंक कहता है क्या पता तूने किसी को दे दिया हो, वो आ जाए पैसे लेने, इधर से तेरा एक और बना दे, हम तो मारे जाएंगे, दो पेमेंट कैसे करेंगे? कहा नहीं सर गुमा है, नहीं आएगा कोई, पक्का जल गया है, खराब हो गया है। तो वो कहता है ले इंडेमनिटी बॉन्ड भर कि तेरी वजह से हमें कोई बात आई, हमें कोई नुकसान हुआ, तो यू विल कंपनसेट इट। तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड रूटीन लाइफ में भरे जाते हैं। इंडेमनिटी समझ आ गया? सेक्शन 124। शॉप पे जाता है, कहता है जी इसको सामान दे दो, दो भी मैं दे दूंगा, ये चीज है। ठीक। एजेंट कोई काम करे मालिक के लिए, मान लो मालिक का माल मिलावटी है, कोई दिक्कत है, सामने वाला एजेंट कोई केस में खींच लेता है, तो एजेंट वो नुकसान किससे भरवाएगा? प्रिंसिपल साहब मैं तो आपका एम्प्लॉय हूं, आप जो सामान दे रहे हो मैं बेचने जा रहा हूं,
मुझे क्या पता आपके सामान में कॉपी मारी किसी ब्रांड की, कॉपी मारी है ब्रांड की, किसी की मिलावट की है सामान की, तो सर मैं मेरे पे केस हो रहा है सर, आपका सामान। बिल्कुल, अगर एजेंट को कोई पैसा देना आया, ही कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लायबल है इंडेमनीफाई करने के लिए, सही है। आगे चलो, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है क्या होता है, एक्सप्रेस। बंदा कहता है तेरा नुकसान मैं भरूंगा, और लॉस क्यों, प्रोमिसर के की वजह से या किसी और की वजह से, प्रोमिसर कहता है मैं भरूंगा ये नुकसान, ठीक। टू मेक गुड द लॉस, तुम्हारा जो लॉस है वो भरूं। लॉस हो ही ना, तो लॉस होना एसेंशियल है, जरूरी है। अगर लॉस ना हो तो बंदा भरेगा कोई नहीं। सामने वाले से आपने वीर से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, वीर ने कोई केस नहीं किया, कहता मर्जी है दिवांशु यार तेरी, यार दोस्ती तोड़ दी तूने, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो बस इतनी बात है। रिलेशनशिप खराब हुई पर पैसा देना नहीं आया, मुझे दिवांशु का सर आपने कॉन्ट्रैक्ट करके मुझसे अच्छा नहीं किया, वो मेरे दोस्त को मैं दे नहीं पाया कार। मैंने कहा कोई नहीं और बना लेना दोस्त, कोई बात नहीं, ये मेरे को पैसा देना पड़ेगा कोई नहीं, क्योंकि कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। लॉस होगा तो मैं भरूंगा, लॉस ही नहीं तो भरूंगा क्यों। अब सवाल आता है लॉस क्यों, लॉस क्यों, लॉस विवांशु तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, अगर कोई नुकसान हुआ मैं भरूंगा। लॉस उस वजह से हो ना जो मैंने कहा है, मेरे कुछ करने से या किसी और के कुछ करने से नुकसान। नेचुरल में लॉस हो तो नहीं भरना पड़ेगा ना, बिजली गिर गई गाड़ी खत्म होगी, ऐसे नुकसान, गॉड्स एक्ट वगैरह, ऐसे नेचुरल लॉसेस के लिए प्रोमिसर जनरली लायबल नहीं होता। तो वो कह रहे लॉस हुआ किसी ऐसे एक्सीडेंट, ऐसी इवेंट से जो प्रोमिसर या उसके वादे के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे लॉस होने की वजह क्या है, खुद प्रोमिसी खुद है, या कोई गॉड्स एक्ट से नुकसान हुआ, तो नॉर्मली सेक्शन 124 में नहीं आता, नॉर्मली। क्लियर ना। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास एक पार्किंग है और शेड भी है, दिव्यानु ढूंढता फिर रहे कहाँ गाड़ी खड़ी करूं, मैंने कहा मेरे पार्किंग में लगा दो, 2000 रुपये मंथली है। ये कहता जी आपका शेड थोड़ा, मैंने कहा जी तेरी गाड़ी को मेरे शेड गिरने से कोई नुकसान हुआ, शेड की वजह से तेरी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ, आई विल कंपनसेट। मतलब इसको लग रहा है सुमित का शेड जो है कमजोर है, कहीं गिर ना जाए अंधेरी में गाड़ी के ऊपर, दिक्कत हो जाए। मैंने कहा शेड मजबूत है, चिंता मत कर, शेड की वजह से तुझे कोई नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा। लेकिन इसने गाड़ी बाहर लगा दी, शेड में लगाई नहीं। फिर कोई बिजली गिर गई, कोई आवारा जानवर लड़ते हुए टक्कर मार के गाड़ी अंदर सही पार्किंग में लगाई नहीं थी, तो क्या मेरे वादे से रिलेटेड लॉस है क्या ये गॉड्स एक्ट है या इसकी खुद की लापरवाही है, गाड़ी सही तरीके से अंदर लगाता पार्किंग के, तो मैं लायबल हूं नहीं, मैं लायबल नहीं हूं। यही बात है ना, मेरे कहने से या मेरे वादे के अकॉर्डिंग अगर लॉस हुआ तो मैं जिम्मेवार हूं। आपके खुद की गलती से कोई नुकसान हुआ या आप गॉड एक्ट की वजह से हुआ तो नॉर्मली मैं, मेरे वजह से नुकसान नहीं तो मैं लायबल नहीं। अब बीमे के कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के बहुत बड़ी बहस है। बीमे के जो कॉन्ट्रैक्ट, बीमे में क्या होता है, पुराने टाइम में गॉड्स एक्ट के पैसे नहीं मिलते थे। ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, देखा करो मूवीज, बड़े एग्जांपल समझ आ जाते हैं। तो ओ माई गॉड अक्षय कुमार की मूवी में ऐसे ही होता है, बिजली बुजली गिर गई, गॉड्स एक्ट से नुकसान हुआ, बीमा कंपनी कहती हम तो नहीं देते, गॉड्स एक्ट है, गॉड्स एक्ट है यार, नहीं देते हम, ये कोई मैन मेड क्राइसिस थोड़ी है, बिजली गिर गई। वो कहता है फिर भगवान दे, भगवान पे केस कर देता है वो। और भगवान के एजेंट किनको मानता है, पुजारियों को, पंडितों को, कि तुम बैठते हो मंदिर में, तुम यू आर द एजेंट ऑफ द योर प्रिंसिपल गॉड, कहते हो ना, भोग लगाते हो भगवान को, तुम एजेंट हो, लगाते हो ना, इसी तुम भरो। वो कहते भी ऐसा, वो ये भी नहीं कह सकते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब ऐसे ही है, भगवान से हमारे कोई लिंक नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, वहां बैठे प्रतिमा के आगे और ये कहे हाँ केस चलाओ तो वैसे मरते हैं। वो कहता कोई फैसला कर दो, या तो बीमे वाले क्लेम दो, बिजली गिरी है नुकसान हुआ, बीमे वाले नहीं, वो कह रहे हैं गॉड सकता है तो गोड दे भाई, गोड दे। इस चीज पे मूवी है। चलो हाँ सुनो, इसमें क्या है, पुराने टाइम में बीमा कंपनी पैसे नहीं देती थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला, ये सारे फायर इंश्योरेंस क्लेम में कवर होने लगे। चाहे वो जानवर लड़ते हुए गाड़ी में टक्कर मार के, पहले देती नहीं थी बीमा करनी, क्योंकि गाड़ी खड़ी है बाहर, आवारा जानवर आए लड़ते लड़ते गाड़ी पूरी डैमेज करके, बड़े केस हैं ये। पहले ये भी नहीं देते थे, गॉड्स एक्ट वाले भी नहीं देते थे,
अब ये फायर इंश्योरेंस में ये हमारा जानवर वाला लॉस, बिजली गिरने का, आग लगने का कवर है, आज की डेट में मिल जाएगा। इंडिया में नहीं था कवर पहले, फॉरेन में कवर था, फ्लड फायर ये। तो बाद में कोर्ट ने तरह तरह की जजमेंट दी, भैया देना पड़ेगा। बीमा है ही किस लिए? बीमा है ही इन चीजों से प्रोटेक्शन के लिए है बंदे का, तो बीमा कंपनी को का देना पड़ेगा। तो आज की डेट में इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन है कि वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, क्योंकि लाइफ की वैल्यू नहीं लगाई जा सकती ना, कि कोई बंदा मर गया, बीमे कंपनी वाले आए उनके घर में अफसोस करने, उनके बच्चों को, उसके भाई बंधु कहते रो मत, तुम्हें पैसे पूरे दे देंगे, इसके जितने का ये उतने दे देंगे। क्या ये पॉसिबल है कि तुम रो मत, जितना नुकसान है कंपनसेट कर देंगे? क्या ये उससे कंपनसेट हो जाएगा पैसे से? नहीं ना। तो उसके लिए इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कहना गलत है। ठीक है पैसे देते हैं वो, पर वो उसके बराबर तो नहीं देते ना जितना लॉस है। वो लॉस तो कवर हो ही नहीं सकता ना, उसको मापा नहीं जा सकता, जो है होता है ऐसे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मूवी में तो बस यही कुछ दिखाते रहे, एंड में मुझे पूरा ध्यान भी नहीं क्या हो। उन्होंने ऐसे ही था कुछ, उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया था शायद, हाँ भाई ये कुछ नहीं है भाई, ये सब ऐसे ही है। वो मिथुन था ना उसमें, वो पंडित मिथुन एक एक्टर है, हाँ, वो पंडित बन के आया था भगवान की तरफ से। चलो ये ना फॉरेन में एक रियल केस हो चुका है, उस पे बेस्ड मूवी थी। शराब की दुकान खोली थी किसी धार्मिक स्थान के पास, कोई चर्च होगी या उधर तो यही है, और किसी ने कहा भाई भगवान तेरे पे कहर बर पाएगा, वो फिल्मी डायलॉग है ये, भाई तेरे पे एक्शन लेगा, और उसकी दुकान सच में डैमेज होगी। वो कहते वो कह रहे थे कि तूने धार्मिक जगह के पास शराब की दुकान खोली है, तो पक्का गॉड ने सुन ली इनकी और गिर गई, तो ये भैया भरो मेरा नुकसान। उसी पे बेस मूवी थी। चलो मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं है, वो तो मूवी की बातें बता रहा था मैं। चलो तो कह रहे ये गजानन मोरेश्वर, गजानन मोरेश्वर, हाथी के सिर वाला गजानन मोरेश्वर एंड मोरेश्वर मदान के केस में कहा गया इंग्लिश लॉ वाली बात कि भैया कोर्ट ने कहा ये जो फ्लड आना, बिजली गिरना, ये नुकसान भी देने पड़ेंगे। तब से ये रूल बन गया भैया, बीमा कंपनियां लिख के देने लगी कि ये नुकसान भी हम दे देंगे, देते हैं। पहले ये देखो ऊपर कह रहा था क्योंकि ये इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट इसमें कवर नहीं है, गॉड एक्ट वाले, आग लग गई है, लेकिन इंग्लिश लॉ में अलाउड थे। तो हमारे कोर्ट ने भी गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान में कहा कि मिलेंगे। तो कंक्लूजन क्या है, एंड कंक्लूजन कि फार मैरिन, जो समंदर में बीमे होते हैं ना सामान के, समुद्री साइक्लोन आ गया, शिप डूब गया, मिलेगा। पहले कहते थे भैया ये कौन सा, ये तो समंदर से नुकसान हुआ है, गॉड्स एक्ट, अब मिलता है। ठीक है, ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट अक्सर क्या होते हैं इंडेमनिटी के, एक्सप्रेस बोल के बात करके, लेकिन कभी कभी ये क्या हो सकते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच में कि हाँ तुम्हें वादा पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एजेंट वाला, क्या एजेंट को यह बात करने की जरूरत है, साहब मेरे को आपका सामान बेचने के चक्कर में अगर कोई नुकसान हुआ तो आपसे कंपनसेट करवाऊंगा, करने की जरूरत नहीं है। एजेंट वाला अंडरस्टूड है कि वो एजेंट क्या कंपनसेट करवाएगा। तो कुछ केसेस में ऐसा सबूतों के बेस पे कंक्लूजन या जज किया जा सकता है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कि हाँ आपको नुकसान भरना पड़ेगा। लेकिन एक केस बताना, ये है तो कॉन्ट्रैक्ट ना, इंडेमनिटी और गारंटी है तो कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 वाले फीचर ना भूल जाना। सेक्शन 10 क्या कहता था, लीगल कंसीडरेशन, लीगल पर्पस, माइनर ना हो, मेजर पार्टीज हो, पढ़ा था ना, कोई भी वर्ड ना हो। तो एक बंदा किसी को कह रहा है, ए बी को कह रहा है जाके सी को पीट, ए बी को कह रहा है सी को पीट दे, और तेरे पे कोई भी लीगल एक्शन हुआ, तेरे पे फाइन लगा, मैं भरूंगा। उसने पीट दिया और जाते जाते कहेगा भाई जो भी करना हो ना तो वो एक पे कर लेना यार, मेरे को तो पीटने के कहा है, एक्शन उस पे लेना नहीं। क्या एक कंपनसेट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है नहीं, क्योंकि इनलीगल एक्ट है, इसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानता ही नहीं है, इसलिए आप कंपनसेशन मांग नहीं पाएंगे पीटने वाला। यही है, ठीक। लायबिलिटी इंडेमनीफायर की कब शुरू होती है, हाँ जी, जब लॉस हो,
जब आपने कहा अभी तू कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, अगले ने तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट, अब जो भी एक्शन होगा आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। क्लियर? बोलो। तो यही कह रहा है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है कि लॉस हुआ तो आपको देना पड़ेगा, लॉस नहीं हुआ तो नहीं। ओके, तो सेक्शन 125, दो ही सेक्शन थे। 125 इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिफाइड के क्या राइट हैं? जो लॉस हो वो भी लेना, कोर्ट कचहरी के खर्चे भी लेना। मान लो केस हो गया, कंपनसेशन देना पड़ा कोर्ट के ऑर्डर से, वो भी मांगोगे। दिवांशु मुझे कहेगा सर वीर को 2 लाख रुपए का कंपनसेशन देना है, दो, प्लस कोर्ट कचहरी का खर्चा भी दो। वो सारे पैसे मुझसे मांगेगा, डैमेज भी, और जो कोर्ट कचहरी का खर्चा, केस को डिफेंड करने का, कोई कॉम्प्रोमाइज करने का खर्चा है, वो भी मांगेगा। सही है? समझ आ गया? ये बड़ा सिंपल था इंडेमनिटी। सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, बड़े सिंपल थे ये। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी, कंडीशनल वादा है, ये सब पढ़ लिया था। ठीक है? और ज्वाइनिंग अदर कोश्योरिटी, वो ज्वाइन करेगा तो मैं दूंगा, ना ज्वाइन करे तो डील कैंसिल। ओके, हाँ 2-3 कोश्योरिटी है तो मिलके लॉस कैसे बांटेंगे? इक्वल, लेकिन मैक्सिमम अप टू द स्पेसिफाइड अमाउंट, उसके अंदर, ये बात की थी अपन ने। ओके, और 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गारंटी में, इंडेमनिटी में सिर्फ 2। एक इंडेमनिटीफाइड किसको कह रहा है? इंडेमनिटी होल्ड एक। इसमें कितने होते हैं? 3। लॉस हुआ तो मैं पे करूंगा इंडेमनिटी, वो नहीं पे करेगा तो मैं पे करूंगा, तो वो क्या है? गारंटी। इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड, बस। दिवांशु को मैंने कहा तू कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे वीर के साथ, मैं तुम्हें पे करूंगा अगर तुझे कुछ देना आया, तो ये सिर्फ मेरा और दिवांशु का कॉन्ट्रैक्ट है। गारंटी में 3 होते हैं। ठीक है? पढ़ा है। टाइप ऑफ गारंटी स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, कैंसिल, रिवोक नहीं होती। और कॉन्टिन्यूस गारंटी मीनिंग तो 129 बताता है, लेकिन 130 कहता है रिवोकेशन होगी तो फ्यूचर के लिए होगी, पास की ट्रांजैक्शन के लिए नहीं। मीनिंग 129 बताता है, बड़ा पढ़ लिया। रिवोकेशन स्पेसिफिक वाली होती नहीं, पीछे हट नहीं सकते, लेकिन रिवोकेशन हो सकती है। ये देखो 130 कहता है रिवोकेशन कौन सी गारंटी की? कॉन्टिन्यूइंग। क्या देके? नोटिस, इन्फॉर्म कर दो, फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगी? रिवोक। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जितना तक काम, उसके लिए रिवोकेशन वैलिड नहीं, डेथ से भी रिवोक हो जाती है। नोवेशन, ये सेक्शन बड़ा काम का है वैसे। वेरिएंस, शर्तें बदलनी बिना उसको बताए श्योरिटी अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएगा? आजाद। वैसे इसको आगे दिखाएगा ये दोबारा। 133 सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। 130 है आगे के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाएगा, कंटिन्यू गारंटी। 133 वेरिएंस, शर्तों में कोई चेंज। क्लियर? बिना उस, जैसे मान लो एक मिस्त्री घर बना रहा है भिमन्यु के लिए, मैंने कहा कि भिमन्यु मिस्त्री को रख ले यार, मेरा जानकार मिस्त्री है यार, रख ले, इसको किश्तों में पैसे देने हर 2 महीने बाद, लाख करके। ठीक है? काम बढ़िया करेगा, काम छोड़ के भाग्य खराब करे, मैं जिम्मेवार। लेकिन बेन्यू ने 4 किस्तें एडवांस ही दे दी और वो पैसे खा के आए ही नहीं। वो कहता अब तो काम ही काम है, पैसे तो मिलने नहीं मिल रही है। होता ही लेबर वालों का ऐसे ही होता है, उनको पता है पैसे तो मिलने नहीं। बेन्यू कहता है सर आप भरो। मैंने कहा तूने शर्तें तोड़ी है, मैंने कहा क्या कहा था उसको? किश्तों में देना, तूने इकट्ठे उसके हाथ में रख दिए। तो मैं भैया आजाद अपनी ड्यूटी से। और सुनो, राजकुमार को बैंक ने नौकरी पे रखा, लाख रुपए तनख्वाह है राजकुमार की। मैंने कहा रख लो, बंदा सही है, अगर ये कुछ गलत करे तो मैं जिम्मेवार, लाख रुपए दे देना बट। ठीक है, डन। बाद में ना बैंक की हालत थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, बैंक ने वो एक्स की नौकरी तनख्वाह लाख से घटा के 60 कर दी। एक्स बेचारा मान गया 60 में, और कल को वो कर ले फ्रॉड तो मैं जिम्मेवार हूं नहीं। तनख्वाह घट गई तो वो पूरे कहां से करेगा फ्रॉड करके? तो तुमने मुझे बताना था कि हम इसकी तनख्वाह बदल रहे हैं, अब ये कह रहा है मैं कंटिन्यू करूंगा, तो मुझे बताते ना ये सारा सीन। मुझे नहीं बताया भैया, मैं अपनी ड्यूटी से क्या हूं? आजाद हूं, फ्री हूं। देखो अगर बढ़ा दें तो बताना चाहिए, पर लेकिन ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा कोर्ट में कि इससे कोई इन्फ्लुएंस। तनख्वाह कम तो लॉजिक ही है ना कि उसका घर नहीं गुजारा हो रहा, तो कहां से करेगा? फ्रॉड से। जैसे मान लो मैंने एक सिल्वर वाले को कहा, सही रियल लाइफ का केस बता रहा हूं, सिल्वर वाले को कहा जी सिल्वर की ये चीजें नहीं बना लेते हैं आप घर में, कुछ ओकेजन पे, दिवाली के लिए या कोई दिया या कुछ इस तरह कोई चीज बनानी थी। मैंने पूछा भी कितने पैसे लोगे? उसने कहा जी इतने रुपए तोला के हिसाब से इतने पैसे लूंगा, इतने पैसे लूंगा।
उसने बताया मेरे को ना कम लगा, मैंने कहा अरे जितनी सिल्वर बता रहा हूँ उसी हिसाब से, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने कहा ये कैसे क्या हिसाब है, फिर हंसने लगा बाबू जी हमने ना इसमें मेकिंग चार्जेस एडजस्ट कर लिए, सिल्वर उतनी ही लगाएंगे, मतलब वो सिल्वर थोड़ी सी क्या लगाएगा कम, उसमें मेटल और ज्यादा मिक्स करेगा। अगर वो मेरे से मेकिंग चार्जेस लग और सिल्वर के पूरे पैसे लेता मेहनत के, तो वो मुझे 100% की कोई स्टैंप लगा के देता, है ना। तो कुछ चीजें ना इस तरह से आपस में क्या हो जाती हैं, अंडरस्टूड हो जाती हैं। यानी अगर मैं उसको पैसे कम दूंगा, सिल्वर के दूंगा, तो मान के चलो मेकिंग नहीं दूंगा, तो वो क्या करेगा, सिल्वर कम लगाएगा। अंडरस्टूड है, मेकिंग चार्जेस कहां से पूरे करेगा वो, सिल्वर से। ऐसे ही होगा ना, उसने बोल भी दिया भी या तो ये तरीका है सिल्वर पूरी ले लो मेकिंग चार्जेस, वरना यहीं से पूरे करेंगे हम, मतलब अंडरस्टूड है। तो तनख्वाह कम में ऐसा क्यों हो जाता है कि तनख्वाह कम में बंदे का गुजारा नहीं हो रहा, वो चोरी के रास्ते चल पड़ा, तो आप जिम्मेवार नहीं, बताना चाहिए था। ओके, वेरिएंस वाला पढ़ा था, डेटर को रिलीज कर दिया, मतलब डेटर को आपने फ्री कर दिया, मांगते नहीं तुझसे, तो छोटी कहता भैया ये गलत है, पैसे तो मांगो, केस करना जरूरी नहीं, टाइम पार हो जाए लोन केस किए बिना, तो भी क्या डेटर आजाद होगा, वो शॉर्टी आजाद होगा नहीं, क्यों करे केस भाई, केस करना जरूरी नहीं, फॉरबियरेंस था ना, रोका खुद को, ये था। शॉर्टी की लायबिलिटी कभी भी कम नहीं है प्रिंसिपल डेटर से, खर्चे खुर्चे भी भरने के लिए लायबल है। ज्वाइंट वाला मैंने बता ही दिया था, अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया तो शॉर्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड नहीं है। मान लो जो चीज बेचनी थी मैंने गारंटी दी पेमेंट की, वो चीज ही बैन हो गई, इलीगल हो गई, फिर भी वो सामान सप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मैं फ्री हूं भाई, मेन कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया, इलीगल, तो शॉर्टी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। पढ़ा था शॉर्टी से रिलेटेड। ओके, सारे काम नहीं, जेल नहीं होगी शॉर्टी को डेटर के बदले में, ठीक है, पैसे देने के लिए लायबल होता है वो। ओके, मिल के पैसा देने के लिए लायबल हो। डेटर से मांगो केस करके, डेटर भी खाली है, तो शॉर्टी से लाइन में लग के मांगोगे, और क्या करोगे, ये तो है। आपको जी दोनों इंस्टॉलमेंट हो गए तो डूब गया आपके, और क्या डूब जाएंगे क्रेडिटर के पैसे। पर एक से अच्छे दो, डेटर नहीं दे रहा तो शॉर्टी कंगाल है तो डेटर तो है, डेटर पे कर लो केस। चलो, ए बी ने वादा किया, देखना एक दो डेटर वाला केस है, दो डेटर का, ए और बी ने लिख के ज्वाइंट, ए प्लस बी ने क्या दिया, सी को बीपी एक्सेप्ट किया, बीपी एक्सेप्टेड, जबकि रियल में यहां पे क्या है, ए जो है ना ये क्या है, ए इज अ शॉर्टी फॉर बी, यानी ए क्या है, शॉर्टी फॉर बी। एक्चुअल में पैसे किसने देने, सीधी बात बी ने, ए ने क्या दी थी, उसकी एक तरह से गारंटी देनी थी कि हाँ ठीक है मैं बैठा हूं, जिम्मेवार है, बी ना दे तो मैं बैठा हूं, पर लेकिन ऐसा कहा नहीं, बिल ही संजा इश्यू कर दिया, समझ गए। होना क्या चाहिए था, बिल पे साइन किसके होने चाहिए थे, सिर्फ बी के, और ए को एक अलग अग्रीमेंट करना चाहिए था गारंटी का, लेकिन उसने ना बी के साथ मिलके कहता जी तुम मुझ पे भी कर सकते हो केस, मिलके ज्वाइंट प्रोमिसरी नोट वाला बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू कर दिया। कल को बाय लॉ सी क्या ए से सीधा पैसे मांग सकता है प्राइमरी पार्टी मानते हुए, यस, क्योंकि भैया गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, जे तेरे को पता नहीं, ये मैटर नहीं, तुमने मिलके बिल एक्सेप्ट किया ना ए बी ने, तुम दोनों लायबल हो, तू भी प्राइमरी पार्टी है भैया, ये छोटी है तो छोटी का अग्रीमेंट करना था ना, ये तो तुमने दोनों ने मिलके बिल साइन कर दिया, संजय जिम्मेवार हो तुम, अगले की मर्जी, सी चाहे किससे मांग ले, ए से। ए ये नहीं कह सकता मैं तो छोटी हूं बी का, बी से मांगो, मैं तो सेकेंडरी पार्टी हूं, वो नहीं देगा तो दूंगा, नहीं, बिल एक्सेप्ट किया है ज्वाइंटली, तुम्हारी लायबिलिटी ज्वाइंट भी और सेवरल भी। तो श्योरिटी के राइट क्या है, ये बातें होगी थी, सेट ऑफ कर सकता है, सिक्योरिटी से कवर कर सकता है, अगर उसे इन्फॉर्म नहीं किया आपने, शर्तें बदली तो आजाद हो जाएगा, सब्रोगेशन क्रेडिटर की जगह ले लेगा आपसे पैसे लेने के लिए, ठीक। को श्योरिटी पढ़ दिया, मिलके लायबल कैसे हैं, श्योरिटी फ्री कब हो जाएगा, जब रिवोकेशन, सेक्शन इंपॉर्टेंट 130 क्या कहता है, फ्यूचर के लिए वो फ्री किसी का कॉन्टेनिंग गारंटी को क्या कर सकता है, वो रिवोक कर सकता है, डेथ से तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है, नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या इस चैप्टर का,
133 शर्तें बदली शॉर्टी से पूछे बिना बताए बिना, तो शॉर्टी अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। क्लियर। आपने पैसे पहले दे दिए, वही बताया था ना, सिलेबस की बुक्स लेने के लिए पैसे 1 अप्रैल को देने थे, आपने 15 दिन पहले दे दिए और वो स्टूडेंट खा पी के उड़ा गया, तो शॉर्टी डिस्चार्ज, पहले पैसे दिए गए हों, समझे। यस, ठीक है, ये सारा पढ़ा। क्राइटर का केस करना जरूरी नहीं है भैया, किससे मांगेगा अगला, शॉर्टी, चाहे वो लोन टाइम बाड़ी क्यों ना हो जाए। एक को शॉर्टी को छोड़ दिया तो दूसरे पे केस कर सकते हो, हाँ। प्रिंसिपल डेटर को फ्री नहीं करना, चल छोड़ तुझे माफ किया ना। शॉर्टी 3 है, ये 3 लोग को शॉर्टी हैं अर्शदीप की पेमेंट के लिए। मैंने कहा चलो दीपम पे केस नहीं करता, 2 पे कर रहा हूं, कर सकता हूं, यस। हाँ, आप क्या करना, हिस्सा मांग लेना आगे केस करके, पढ़ा था। एक सेक्शन है शॉर्टी इज नॉट डिस्चार्ज, 136 कॉन्ट्रैक्ट, जैसे शर्तें बदलने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने क्राइटर ने डेटर से नहीं किया, क्राइटर ने किससे बात किया है, थर्ड पार्टी। भाई शॉर्टी कब फ्री होगा, क्राइटर तूने डेटर के साथ शर्तें क्यों बदली, मैं आजाद, 133 तभी लगेगा जब वो क्राइटर कहता है भाई मैंने डेटर से कोई बात ही नहीं की, मेरी कोई डील ही नहीं, किसी और बंदे से उसका कोई मतलब नहीं, तो शॉर्टी डिस्चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सुनो क्या हुआ, यहां पे पढ़ लो। सी कौन है, प्रिंसिपल क्राइटर जिसने पैसा लेना है, बिल किस पे लिखता है, बी पे, बी ने क्या कर लिया, बिल एक्सेप्ट, किसके फेवर में, सी ने पैसे किससे लेने हैं, बी से, और शॉर्टी कौन बन गया, ए, के कल को भाई साहब सी क्राइटर है, उसको कह रहा है अगर बी का बिल बाउंस हो गया ना तो ए कहता है मैं भरूंगा पैसे, ए कौन है, शॉर्टी। बाद में बेचारा यानी सी क्राइटर, बी ने पैसे देने, और एक कौन है, हमदर्द है बी का, थोड़ा जान पहचान वाला है कि बेचारे का हेल्प कर रहा है कि बी पैसे ना दे, बिल ले लो मैं दे दूं, कौन कह रहा है, ए। थोड़े दिन बाद बी की फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, बिल किसको एंडोर्स हो चुका है, किसी एक्स को, बिल आगे आगे चला जाता है ना, क्राइटर ने बिल किसको दे दिया, क्राइटर सी ने बिल आगे एंडोर्स कर दिया एक्स को, अब पैसे लेने कौन आएगा, एक्स, किससे, डेटर से। ये इसकी हालत थोड़ी खराब हो रही है डेटर बी की, वो बेचारा परेशान है, सी को कहता है फोन करके भाई साहब आप पैसे लेने आने वाले हो ना, मुझे प्लीज टाइम दे दो, मेरी हालत बहुत खराब है। तरस आ जाता है क्राइटर सी को, कहता भाई अगर मेरे पास बिल पड़ा होता ना पक्का मैं लेट आ जाता यार, तेरे को टाइम दे देता, पर मैंने तो आगे एंडोर्स कर दिया। बी बेचारा कह रहा है भाई साहब देख लो ना, मैं फंस जाऊंगा यार, वो पैसे लेने आ गया तो क्राइटर उसके कहने की वजह से किसको फोन लगाता है, एक्स को, कहता भाई यार बेचारा गरीब है, बी को यार टाइम दे दे यार थोड़ा, बेचारा गरीब है। सी का कोई कंट्रोल है, हक है कोई, वो मालिक तो कौन बन चुका है, एक्स, वो तो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो डेटर को खुद तो नहीं कोई टाइम दे रहा, एक्स को कह रहे यार बेचारे को टाइम दे दे, तो क्या शॉर्टी डिस्चार्ज होगा, ये कल कोई बिल बाउंस हो जाए, नहीं, कल को बिल बाउंस हो गया तो एक्स किससे मांगेगा, क्राइटर सी से, सी किससे मांगेगा, बी, बी दे ना पाए किससे मांगेगा, शॉर्टी ए से। शॉर्टी ए कह सकता है कि तुमने टर्म कंडीशन बदली, नहीं भाई मैंने कहां बदली, सी कह रहा है, क्राइट तो एक्स की मर्जी है। देखो ऐसा है, हाँ ऐसा है, यहां क्राइटर ये कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मैंने उसको कोई मतलब कन्विंस कर लिया कि हाँ मैं तेरे पे कोई एक्शन नहीं लूंगा, तू टाइम दे दे, तब तुम मुझे ब्लेम करो। आगे वाले बंदे ने कोई थोड़ा बहुत अलाउ कर भी दिया तो उसमें मेरी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना, मेरी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आगे वाले पर्सन को क्या हुआ क्या नहीं, ओरली होती है ये बातें ज्यादातर, वैसे भी सिंपैथी की वजह से, कोई ऐसी बात भी नहीं, कोई रिटर्न अग्रीमेंट ऐसा कुछ, तो जनरली वो इस अगर खुद ही टाइम दिया होता तो शॉर्टी डिस्चार्ज हो जाता, बस उस चीज पे जोर दे रहा है, ठीक है। हाँ पार्टी चेंज होगी, लेकिन बात यह है कि आखिर बात किस पे आने वाली है, अगर वो एंडोर्सी को पेमेंट ना मिले तो पैसे लेने कौन आ जाएगा, एंडोर्सी किसके पास, क्राइटर सी के पास, सी की जेब से लगेंगे एक तरह से, वो किससे मांगेगा, सी, बी से, और बी मान लो दे नहीं रहा तो वो किसको जाके पकड़ेगा, शॉर्टी ए को पकड़ सकता है बाउंस होने के केस, ठीक है ना, बाउंस होने के केस में पकड़ सकता है। चलो क्राइटर ने कोई एक्शन नहीं, रखो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस चितरंजन रंगनाथ राजा का केस है,
कि भाई आप कह रहे हैं क्रेडिटर की गलती से कोई नुकसान हुआ तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। सेक्शन 139 किसकी गलती से, क्रेडिटर। जैसे कि बता चुका हूं मैं आपको, आपने लोन लिया, लोन बोरो की गारंटी दे दी श्योरिटी ने, बैंक ने गोदाम में माल रखा अपने, किसका, डेटर का, और उसको लॉक लूक नहीं लगाया, लापरवाही से वो सामान चोरी हो गया, तो कौन जिम्मेवार है? क्या यहां क्रेडिटर श्योरिटी से पैसे ले सकेगा? श्योरिटी कहता नहीं भैया, वो सिक्योरिटी में रखे माल पे मेरा भी फायदा था, भी मैं उससे पूरे कर लेता पैसे, तुमने तो वो संभाला ही नहीं सामान, फिर सिक्योरिटी में रखा क्यों? मैं अपनी ड्यूटी से क्या हूं, आजाद। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस चितरंजन रंगनाथन राजा में ये बात कोर्ट ने कही है। सिक्योरिटी का लॉस हुआ तो श्योरिटी क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी के अमाउंट तक क्या हो जाएगा, फ्री। सिक्योरिटी मान लो 2 लाख की है, लोन है 3 लाख, अगले ने सिक्योरिटी वापस कर दी, या नहीं खराब होगी सिक्योरिटी, मतलब चोरी होगी, तो भैया लाख के लिए तो श्योरिटी लायबल अब भी है भी, चलो 3 लाख रुपए का लॉस है, 2 लाख कहां से पूरा हो जाता, सिक्योरिटी की वैल्यू है जो लाख, तो भी जेब से लगना था ना श्योरिटी का, तो श्योरिटी लाख के लिए लायबल है, सिक्योरिटी के अमाउंट तक वो अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। पढ़ा है ना। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड, जब शराब बैन होगी फिर भी तुम सप्लाई कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट मेन कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया, बैन इलीगल, तो श्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, बेकार। धोखे से गारंटी ली गई, 143 कहता है पहले भी चोरी कर चुका था कैशियर, आपने बताया नहीं, फिर आपने मेरे से गारंटी ले ली, पूरी बातें बताए बिना, तो ये गलत बात है, तो आपको पूरी बातें सच बतानी चाहिए। धोखे से आप गारंटी ले रहे हो तो ये गलत है। दूसरा, नहीं ज्वाइन करता, ये बात हो चुकी है, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही वर्ड हो गया, शराब सप्लाई करना ही बैन हो गया। जिस शराब सप्लाई का मैंने श्योरिटी बना था कि ये शराब ना सप्लाई करे, मैं सप्लाई करवाऊंगा, जिम्मेवार, शराब ही बैन होगी भाई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बेकार। फटाफट से 1 मिनट में आंसर देना। ए श्योरिटी है, सी क्रेडिटर है। ए कौन है, श्योरिटी, सी क्रेडिटर। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी देता है 5000 की सब्जियां दे दिया करो बी को, प्रिंसिपल डेटर को उधार टाइम टू टाइम, 5000 तक की मेरी जिम्मेवारी। बाद में बी पैसे की प्रॉब्लम फेस कर रहा है डेटर, और विदाउट द नॉलेज ऑफ श्योरिटी ए, बी सी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई अब उधार बंद। वो क्या देने लगा उसको, सामान, कैश। भैया ये बातें बतानी नहीं चाहिए श्योरिटी को कि हमारे बीच ऐसे शुरू हो गया सिस्टम, पैसा दो सामान लो, तो आपको श्योरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए शर्तें बदली हैं, वेरिएंस इन टर्म्स एंड कंडीशन है, श्योरिटी अपनी ड्यूटी से क्या हो सकता है, आजाद। फिर उधार शुरू हो गया, तो भैया ऐसा है जैसे ही शर्तें टूटी उसके बाद वो जिम्मेवार नहीं है श्योरिटी, उसके बाद तुम दोबारा उधार दो, श्योरिटी लायबल नहीं होगा, क्योंकि शर्तें बदलने की खबर देनी चाहिए थी। क्लियर। जब वो नया अरेंजमेंट हुआ ना कैश वाला, तब तक 1500 का सामान दिया जा चुका था उधार, उसके लिए श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, 130 कहता है। उसके बाद कैश माल शुरू हो गया, उसके बाद फिर उधार शुरू हो गया, उस सेकंड टाइम उधार के लिए श्योरिटी अपनी ड्यूटी से क्या है, फ्री है। एस ने आर को का पीट दे, जो नुकसान हुआ मैं भरूंगा, 124 कहता है ये वैलिड नहीं है, पीटने पाटने मारने वाला, ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट 124 कहता है बेकार है। आगे चलो। सी क्रेडिटर है, बिल ऑफ एक्सचेंज बी पे लिखा है, बी ने एक्सेप्ट किया, ए श्योरिटी है। अब वो एक्स अभी पढ़ा ना, 136 सेक्शन अभी पढ़ा कि भाई टाइम अलाउ कौन कर रहा है, क्रेडिटर नहीं कर रहा, एंडोर्सी से बात चल रही है, यानी क्रेडिटर ने डेटर को टाइम नहीं दिया है, तो इसलिए श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। ओके, ये देखो, बी प्रिंसिपल डेटर है, सी को पैसा देना है, गारंटी ए ने दी है, सी डजंट सू बी फॉर द ईयर आफ्टर डेट हैज बिकम पेबल, तो सी ने केस ही नहीं किया और बी इंसॉल्व। भैया केस करना भी नहीं होता, क्यों करे केस डेटर पे, भाई मैंने बताया था ना, श्योरिटी है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या श्योरिटी कह सकता है तुम्हें केस करना था, नहीं भाई, केस करना जरूरी नहीं है, क्यों करे केस, पैसे मांगना जरूरी होता है, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। सी ने एडवांस दिया 2 लाख रुपए, किसको, बी को, गारंटर कौन है, ए, बार बार एक सी बात है, बार बार गारंटर कौन बन रहा है, ए, बार बार क्रेडिटर कौन है, सी, डेटर कौन है, बी, ताकि जल्दी समझ आ जाए, इसलिए बार बार सेम लिया है। सी ने फर्दर सिक्योरिटी और ले ली, फर्नीचर 2 लाख रुपए, ए को नहीं। भैया सिक्योरिटी ले ली ना, भाई सुनो, मान लो दिवांशु ने वीर से लोन लिया, मैंने गारंटी दे दी, बाद में
दिवांशु से वीर ने फर्नीचर सिक्योरिटी में रखवा लिया, मुझे पता नहीं पर रखवा तो लिया ना फर्नीचर। कल को मान लो डिफॉल्ट करे दिवांशु, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे पता लगा फर्नीचर पड़ा है वीर तुम्हारे पास, वहां से पूरे करो। यस, चाहे पहले नहीं था पर ले लिया ना तुमने, तो है तो पूरा करो ना यार, सिक्योरिटी क्यों छोड़ रहे हो तुम। वीर वापस दे देता है वो फर्नीचर, गलत है। जब ले ही लिया था तो पूरे करने चाहिए, वरना फर्नीचर की वैल्यू तक मैं अपनी लाइबिलिटी से क्या हूं, फ्री। मान लो उस फर्नीचर की वैल्यू आज 80,000 है, तो 80 तक मैं नहीं भरूंगा। 2 लाख के लोन में से मेरी लाइबिलिटी कितनी है मैक्सिमम, 120। चेतन अपॉइंटेड साइट मैनेजर ऑफ एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑन 2-year कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी कितनी, 50। चेतन एम्प्लॉई है, साइट मैनेजर बन गया, किसका, एबीसी कंस्ट्रक्शन का। ये क्या है, एम्प्लॉई है। चेतन क्या है, एम्प्लॉई ऑफ कंपनी, साइट मैनेजर, 50,000 की सैलरी पे। पवन ने गारंटी दे दी चेतन के कंडक्ट की। पवन जान पहचान वाला है चेतन का, कहता है चेतन को रख लो, बंदा सही है। कौन कह रहा है, पवन। पवन कौन है, श्योरिटी। चेतन कौन है, जिसकी गारंटी मिली है। और क्रेडिटर या जिसको गारंटी मिली है वो कौन है, एबीसी कंस्ट्रक्शन। ओके, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, कंपनी इस हालत में नहीं कि उसे 50,000 दे पाए, चेतन को उन्होंने कह दिया हम तो 30,000 सैलरी देंगे। पवन को बता तो दो सारी बात। पवन को आपने बताई नहीं कि 30,000 कर दी बंदे की तनख्वाह। 3 महीने बाद चेतन ने फ्रॉड कर लिया, क्या पवन लायबल है, नहीं। ये क्या है, 133 कहता है टर्म कंडीशन बदल ली, मुझे नहीं बताया, मैं अपनी ड्यूटी से क्या हूं, फ्री। जब आपने उसकी तनख्वाह घटाई उसके बाद अगर कोई फ्रॉड हुआ तो आई विल नॉट बी होल्ड लायबल, क्योंकि टर्म कंडीशन बदलने की खबर मुझसे पूछ के नहीं, शर्तें बदली गई, वो अपनी ड्यूटी से फ्री है। क्लियर। टाइम और देना, 10,000 का लोन है, 10% इंटरेस्ट है, ड्यू डेट पे डेटर पैसे नहीं दे रहा, कह रहा है थोड़ा और ब्याज ले लेना, टाइम और दे दो, गलत, देना नहीं। ऐसे टाइम दो तो किससे पूछो, श्योरिटी से, वरना श्योरिटी अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएगा, आजाद। सेक्शन 133 कहता है। क्लियर। टाइम कह रहे इतने टाइम में घर बना दो, लकड़ी सप्लाई करनी थी सामने वाले ने, अगर वही ना लकड़ी सप्लाई करे या क्रेडिटर ही घर ना बनाए तो डेटर पैसे क्यों दे। तुम टाइम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, घर बना ही नहीं रहे, तो उसकी पेमेंट की मेरी जिम्मेवारी नहीं है। गलती किसकी है इसमें, क्रेडिटर। समझ आया, ये चीज है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं इंडेमनिटी, और ये सारा 125, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी लगे हुए हैं। कैशियर रखा 12,000, बाद में तनख्वाह कर दी 10,500, फिर वो 2 महीने बाद फ्रॉड करे, सेम क्वेश्चन है 133। वही शर्तें बदलने के बाद फ्रॉड हुआ तो श्योरिटी जिम्मेवार नहीं है। ठीक, ये है। वो कह रहा है मनोज गारंटी दे रहा है रंजन की, रंजन के लिए कि लाख रुपए तक की मेरी गारंटी है, इसको उधार माल दे दो, नहीं देगा तो मैं दूंगा। महीने बाद गारंटी रिवोक कर देता है, लेकिन तब तक कितनी लकड़ी दी जा चुकी थी, 40। तो भैया 130 सेक्शन क्या कहता है, जितना सामान दिया जा चुका है उसके लिए गारंटी रिवोक नहीं हो सकती। आप 30,000 40,000 रुपए देने के लिए तो लायबल हो, आगे के लिए लायबल नहीं। तो मैंने मेन बातें जिस पे थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं रिपीट करने की जरूरत है।